नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है। पश्चिम यूपी की 58 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 53 सीटों पर पिछली बार बीजेपी को जीत हासिल हुई। इस बार सबकी नजर है कि पश्चिम यूपी में क्या होने वाला है और पहले दौर के चुनाव में किस तरह का रुझान है, मतदाताओं के लिए मुद्दे क्या हैं। सबकी नजर इसलिए क्योंकि यही वो इलाका है जो गन्ना बेल्ट है, जहां किसानों की नाराजगी है, जहां जाट मुस्लिम फैक्टर है, जहां आरएलडी और सपा गठबंधन की जमीन मजबूत होने की बात है। यही वो इलाका है जहां कहा जा रहा है बीजेपी को इस बार जोर का झटका लग सकता है। यही वो इलाका है जहां के लिए योगी आदित्यनाथ का वो बयान है कि गर्मी ठंडी कर देंगे और गर्मी शांत हम शिमला बना देते हैं, मुजफ्फरनगर और कैराना को हम मई जून में भी शिमला बना देते हैं। वो चर्चित और कुख्यात बयान भी है। और मैं हूं अभी सिवाल खास इलाके में, मेरठ जिले की ये सीट है। अगर पिछले चुनाव की बात करें, इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था। इस बार आरएलडी के खाते में इस सीट है। उम्मीदवार है आरएलडी के गुलाम मोहम्मद। बीजेपी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार बदला। पिछली बार जो जितेंद्र पाल सिंह जीते, उनकी जगह मनिंदर पाल सिंह बीजेपी से इस बार चुनाव मैदान में है। और बाकी मुकर्रम अली बसपा के, जगदीश शर्मा कांग्रेस के। ये वो लोग हैं जो पीछे वोटिंग करके बूथ है, बूथ से वोटिंग करके निकले हैं। सब ने मतदान किया है। किसको किया, क्या मुद्दा है, इससे आपको अंदाजा लगेगा। पीछे बूथ का क्या नाम है, क्या नंबर है? बूथ नंबर 9192। और ये गांव क्या हुआ? सिवाल देवथुआ। हाँ, देवथुआ गांव है। और देवथुआ मैं पहले भी 2 बार आया था। यहाँ जाटों की नाराजगी कुछ आई थी उस वक्त कि कैंडिडेट गुलाम मोहम्मद क्यों आए, सपा के उम्मीदवार या सपा से जीते हुए नेता को आरएलडी के टिकट पर क्यों लड़ाया गया, ऐसा कुछ विवाद भी था। तो आज फिर देवथुआ आया हूँ और ये वो इलाका है जहाँ अजीत सिंह के बेटे चौधरी जयंत और अखिलेश यादव की पहली साझा रैली देवथुआ में हुई थी। बहरहाल तो शुरू करते हैं कहीं से भी। तो आप लोगों ने सबने वोट दे दिया? दिखाइए, सबने दिया? आप लोगों ने दे दिया? दिखाइए जरा, पता चले सब वोट दे के आए कि नेतागिरी कर रहे हो। सबने वोट दे दिया, सबने वोट दे दिया, वोट दे दिया। तो ये वोट देकर आए। अब जरा सुनिए, तो क्या मुद्दा था वोट देते समय? वोट देते समय हमारा तो यही मुद्दा था कि भाई चौधरी साहब के हाथ मजबूत कराएं और नलके पे वोट डालें ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि पहले हम बीजेपी को 5 साल बरत चुके, बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया था। अच्छा। हाँ जी, झूठे वादे करती है और काम कोई पूरा नहीं किया आज तक। पहले एक एक अखिलेश जी ने पहले अपनी सरकार में गरीबों को साइकिल भी बांटी है। जो बच्चे थे पढ़े हुए उनको लैपटॉप टाइप के लैपटॉप भी बांटे हैं। इन्होंने वादे बहुत करे, अब क्या भी करे थे लैपटॉप के, किसी बच्चे को लैपटॉप नहीं। लैपटॉप तो स्टेडियम में ही खाना है, स्टेडियम में लखनऊ में बांट दिया बहुतों को। ना जी, हमारे यहाँ कोई नहीं बांटा। हाँ। और अब की बार भारी मतों से गुलाम मोहम्मद जीतने जा रहे हैं। अब ये एक एक करके पहले बात कर। तो आप बताओ, आप क्या सोचकर वोट दे कर रहे हो? क्या मुद्दा था आपके लिए? हमारा तो मुद्दा ये है, इस सरकार में, बीजेपी सरकार में कोई रोजगार नहीं मिला। नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं। 5 सालों किसी की नौकरी नहीं लगी। 5 साल के अंदर किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं किया जाता। समय समय 14 दिन का टाइम दे रहे थे। हम तो ये करे महीने में दे तुम्हारा, ये हमारे महीने में भी नहीं दिया हमारा। फिर गैस का सिलेंडर देख लो, महंगाई कितनी बढ़ गई। तो किसान की तो कमर टूट गई। तो यही सब सोच के वोट दिया आपने? ये सब समझ के जयंत चौधरी साहब पे जो लाठी चलाई हाथरस में, वो समझ के दिया हमने। अच्छा। हमारे चौधरी साहब को डाल पिटेंगे तो फिर हम तो ऐसा थोड़ा वोट बीजेपी को देंगे हम। अच्छा, आप बताओ एक एक करके, जल्दी आओ, आगे आओ। आप बताओ, आपका क्या शुभ नाम? आपने वोट दे दिया? हाँ, तो आप बताओ, आपने वोट दे दिया? बस वोट देने जा रहे हो। चलिए, तो क्या सोच कर दिया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम मेहर है जी। आप रुकिए भाई, आप लोग से बात करो, रुकिए। हाँ जी, राम मेहर है जी। राम मेहर है जी। राम मेहर। अच्छा, आप लोग जितने लोग हैं ज्यादातर जाट बिरादरी के लोग हैं यहाँ, है? मुस्लिम भी है? हाँ, चलिए। तो आपने क्या सोच कर वोट दिया? अपने जयंत चौधरी की जड़ मजबूत बनाने के लिए हमने लोक दल को वोट दिया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जनता का कल्याण बीजेपी ने किया। पीछे जहां हूँ देखिए, सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना का यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ। इस बीजेपी ने ये बोर्ड और अखबार में लिखने के अलावा कुछ नहीं करा। अरे बिजली तो कह रहे हैं 24 घंटे 22 घंटे है। बिजली क्या करे, अखिलेश सरकार से दुगना बिल बिजली का है भाजपा सरकार में। तो मैंने जो बिल था ना उसका डबल है। अखिलेश सरकार में 9200 रुपए में कनेक्शन हो गया था। आज ट्यूबवेल का कनेक्शन 1.25 लाख रुपए में हो रहा है।
तो अच्छा आपके जी। लिए ये मुद्दा था चुनाव का। हाँ हाँ जी। आपके लिए मेरे लिए जो है भर्ती परीक्षाओं में जो क्या है, शुभ नाम है आपका? मेरा यामीन अली नाम है। यामीन अली, आगे आइए आगे आइए। भर्ती हाँ। परीक्षाओं में जो है लेट लतीफ़ी जो है सरकार हाँ, कर रही है। हाँ। अभी तक 4 साल हो गए हैं, एनटीपीसी का बच्चों का रिजल्ट नहीं आया। हाँ। और ग्रुप डी का इतना लंबे समय से जो है बच्चे इंतजार करते करते उनकी एज बाहर हो चुकी है। हाँ। और कोई भी भर्ती परीक्षा हो रही है उसमें ज़्यादातर जो है पेपर आउट हो जाना। हाँ। जैसे पैट है, फिर एक वीडियो की परीक्षा हुई थी, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हुई थी 2018 में, वो जो है री एग्ज़ाम तक अभी तक सरकार नहीं करा पाई। कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कोई भी पारदर्शिता हुए हैं, पारदर्शी से भी हुए हैं, समझ गया, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त बात करते हैं क्योंकि बहुत जगह जाना है। तो आपने बदलाव के लिए वोट दिया है। बदलाव ये है कि यदि पारदर्शिता नहीं होगी, हमारी जनता की जो है भलाई के हित के काम नहीं होंगे, सांप्रदायिकता से अलग हटके यूनिटी, प्रत्येक कौम की एकता के लिए, कोई धर्म जाति विशेष कुछ नहीं है, बस ये है कि जब जनता के हित के लिए अच्छे काम होंगे तो सभी लोग एक साथ होंगे। अच्छी बात चाहे है, बदलाव के लिए वोट दिया। बदलाव से मतलब यही है कि हमारे हित में, जैसे किसान का अरे हित सर नहीं होगा। जल्दी बोलो तो इस हित में, किसान क्योंकि सबसे बात करेंगे ना। बदलाव मिलता ही अभी क्योंकि वक्त कम है, आइए ज्यादा लोगों से बात किसान हित में काम नहीं होंगे, समझ तो गया। सभी किसानों पे ही डिपेंड है। समझ गया आपने आप भी अपनी किसानों बात। पे डिपेंड अरे है, भाई मैं अब भी बाकी किसानों लोगों को पे। बोलने तो हो गया आपकी बात, ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात। आपसे बात हुई मेरी? हाँ हो गई। अच्छा हो गई। आप आइए। आपने क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह जी, आप भी जाट बिरादरी के हाँ जी, हो। जाट के आपने क्या सोचकर वोट दिया है? और ये बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। घर घर में जो है बेरोजगारी। वो अरे भाई अब इनके हिस्से का इनको बोलने दो आप। हाँ। और गन्ने के लिए पेमेंट नहीं हो रहा टाइम से जो है। लेकिन अब तो कह रहे हैं गन्ना का पेमेंट पिछले साल का नहीं हुआ, बकाया था, वो सब कुछ ना हो गया। हुआ, सब फर्जी आंकड़े कर रही है गवर्नमेंट जो ये है। सब फर्जी नहीं हुए, बजाज का बाकी होगा, लेकिन भुगतान तो हुआ है ना काफी। हुआ, भुगतान नहीं हुआ। हो सकता है आपके मिल का, किस मिल का नहीं हुआ? किन्होंने का नहीं हुआ। यहाँ मोदीनगर नहीं हुआ। हाँ। चलिए अब जरा बाकी लोगों से थोड़ा, और बाकी लोग आगे, आप लोग यही रुकिएगा। आगे आइए आगे आइए। हमारे बात करने वाले सबसे सेट आदमी। अरे सेट आदमी, आप क्यों चाहते हो सेट आदमी से बात करें? आपका क्या शुभ नाम है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, क्या सोचकर वोट किया है आज? सोच कर ये दिया जो 2-2 4-4 बीघे खूड है ना, ये अडानी अंबानी की तैयारी ना हो, ये छोटे छोटे पुल बनवा दिए यहाँ रजवायों के ट्रक के लिए। रास्ता गांव में रास्ता है नहीं, सड़कों में है नहीं। हमारे तो ये बाड़क इन सभी वीरान हो जाएगी, नौकरी लग रही नहीं, ये खोज लेंगे। अब वकील पंडित और ये सब, इन पे खूड है नहीं ऐसे, इन्हें तो तिलक लगाने कहीं जा लगाओगे। इनका क्या हिसाब है तो ये बताओ, बदलाव के लिए वोट दिया आपने? बदलाव के लिए दिया या जमीन ना खुद जा हमारी? पैसे तो मिलते ना, जमीन पे जागी। ये बताओ। पेमेंट तो होता नहीं, ये भी खुद जाएंगे जो 2-2 4-4 बीघे खूड है। ये बताओ, जैसे इधर आने से पहले, ये बीजेपी के समर्थक ऐसा बता गया, इनसे भी बात करूंगा। ये बताओ इससे पहले कि जैसे कहा जा रहा था यहाँ जाट नाराज हैं, नाराज इसलिए हैं क्योंकि गुलाम मोहम्मद को टिकट दे दिया गया, वो सपा से जीते थे। और एक मिनट सुन लेते जवाब, क्योंकि समझ में आए। सपा से जीते थे, इस बार ये खाते में सीट गई आरएलडी की, नल का छाप है, लेकिन उम्मीदवार नेता सपा के जाट नाराज हैं जी। जब मैं यहाँ आया था कुछ हफ्ते पहले तो देवथुआ में लोग थे। हाँ जी, जो हमारे पहले बुजुर्ग थे, जैसे वो एकदम उनके मिला था गुलाम मोहम्मद जी को, उन सब बुजुर्गों ने उनके गले माला पहनाई, स्वागत किया, और आज की घड़ी में सब एक हैं। चलिए, आपका शुभ नाम? विनीत शर्मा। विनीत शर्मा। आपका शुभ नाम? मोहित शर्मा। मोहित शर्मा। अच्छा, दोनों विनीत शर्मा मोहित शर्मा। विनीत, आप बताओ, आप क्या सोचकर वोट देकर आए हो? बीजेपी को वोट देंगे जी। हाँ, देंगे। आपने दिया है या नहीं? दिया है हाँ। बीजेपी को वोट देंगे और हमेशा से देते रहेंगे। हाँ। दूसरी बात ये, सारी चोरी चकारी खत्म कर दी क्षेत्र की, और विकास किया है क्षेत्र का। जितने भी रोड ब्रिज बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, ये सब उसी से बन रही है, इसीलिए वोट दिया है। हाँ, गुंडागर्दी खत्म कर दी, बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म कर दी, दंगे खत्म कर दिए क्षेत्र के। और रात बेरात को आप कभी भी घूमते रहो, कोई चोरी चकारी नहीं है। रात को 12 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, कोई गुंडागर्दी नहीं है। कैसी तो जी बीजेपी में इतना फायदा हुआ, अब हमारे गांव की जितनी भी 12 थी बीजेपी की सरकार में 4-4 बार पाड़ ली, 2 बार तो मोटर मेरा चोरी हो गया। 4-4 बार मोटर हो उतर के गुंडागर्दी हमें तो बहुत सीजल दिखाई दे रही। जब तक पहले हमारी 12 में चोरी नहीं होती, अब दबा के चोरी हो रही हर साल। अब जरा एक, आपका शुभ नाम आपने बताया? मोहित शर्मा। मोहित, आप क्या सोचकर वोट देकर आए हो? वोट दे दिया आपने? वोट दिया, बिल्कुल। विकास के नाम पे। बीजेपी को वोट देकर आया हूँ, विकास के नाम पे वोट देकर आया हूँ। हाँ। आप देखो क्षेत्र में रोड कितनी बन रही है। हाँ। अभी बता रहे कि स्टार्टर उतर गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चोरी चकारी तो बंद हो गई है, गुंडागर्दी बंद हो गई है। वो क्षेत्र साइकिल में। वाले भाई साहब एक थे,
और क्षेत्र में जो है इस टाइम राम राज्य छाया हुआ है, ठीक है, जिस कारणवश हम बीजेपी को वोट देकर बीजेपी को वोट दिया। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं, एक मिनट आप लोग आपस में बहस मत करो प्लीज। जैसे ये लोग कह रहे बहुत विकास हुआ, बंद हो गई, कानून व्यवस्था बहुत है। इतना विकास हुआ, सुनो, इतना विकास हुआ बीजेपी के राज में चोरी छिक्के 12 पे हुई। आप ये बताओ, लोकदल के नेता तो नहीं हुआ? नहीं जी, नहीं, मैं कुछ नेता नहीं, मैं तो गांव का सादा किसान हूँ। अच्छा, आप हम बता रहे जी, विकास को तो देखते देखते अब लोग पैदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 5 साल से हो लिए, और आप एक ही बात कह रहे हैं कि जाट बिगड़ते हैं। भाई जाटों का अगर घर में ब्याह भी होता है तो बिगड़ है, चाचा बेटा इसे मनाना पड़े। हम आएंगे फिर भी अपने अजीत सिंह के साथ ही जयंत जी को वोट देंगे और दे के आए हैं। आप क्या कह रहे हो, क्या सोच के वोट दिया है? हमने पहली बार जो आज से 5 साल पहले वोट दिया था, वो मोदी के चेहरे को दिया था, ना कि किसी संप्रदाय के हिंदू मुस्लिम देख के। इस बार हम जयंत चौधरी का चेहरा देख के वोट दे रहे हैं, भाईचारे पे वोट दे रहे हैं। हमने बीजेपी की ये जो बीजेपी की जो राजनीति रही है पुरानी, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दे पे बात तो नहीं कर रहा कोई आजकल। 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। अब यहाँ इतने नौजवान खड़े हैं, इनसे ये पूछ लो, इन्होंने जो भी फार्म भरे होंगे, फार्म में एक फार्म भरने के लिए 200 से 500 रुपया खर्चा आता है, वो पेपर कैंसिल हो जाता है, पैसा कहाँ जा रहा है? वो विकास को कह रहे हैं सड़कें बना रहे, सड़कों का हम टैक्स दे रहे हैं। अब ये सड़कें बनी हुई हैं, ये कब से पड़ी हुई हैं ऐसे सड़कें? भाई सड़क बना रहे हैं, सड़कों रही आपने की बिजली की बात, बिजली में अखिलेश सरकार ने जितना बड़ा पावर ग्रिड, आपको भी पता होगा, पावर ग्रिड सबसे बड़ा सरकार अखिलेश सरकार ने बनाया था। पहले 12 का कनेक्शन, चाचा जी ने बताया, 12 का कनेक्शन होता था, 9200 रुपये की रसीद कटती थी। आज के टाइम पे उसी के 90,000 रुपये सिक्योरिटी, 1.25 लाख रुपए में 12 पड़ रही है हमारी। अच्छा, ये बताओ, आज आप अखिलेश सरकार के इतने फायदे गिना रहे हो या खूबियां गिना रहे हो, इस इलाके में भी जाटों ने जमकर वोट पिछले 2017 में यहाँ दिया बीजेपी को, तभी बीजेपी जीती। हमने दिया था विकास बेरोजगारी के नाम पे वोट। मोदी जी ने जो वोट मांगा था हमसे कि इसको गुजरात मॉडल बना देंगे, नौकरी रहेगी, 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ है वे नौकरियां? नौकरियों की कोई बात तो रहेगी। 5 लाख लोगों को, लड़कों को सरकारी नौकरी मिल गई, किसको मिली है? एक बताओ, हमारे गांव के इतने नौजवान खड़े हैं, आप किससे एक से पूछ लो। पिछले 4 साल में ना तो आर्मी की भर्ती इस कोरोना की वजह से नहीं हुई, एक आर्मी में जाट, हमारा जो समुदाय है, हमारे जो बच्चे हैं वे आर्मी की नौकरी के लिए, चलो भाई आर्मी में, पुलिस की भर्ती इन्होंने कैंसिल कर दी, आर्मी की हो नहीं पाई कोरोना की वजह से। अच्छा सुनो, बीच में रोक रहा हूं, चूंकि आज वोटिंग पर ज्यादा बात करनी है, इसलिए मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं फिर से। जैसे आपने कहा हम जयंत चौधरी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जो चेहरा है आरएलडी का, वो गुलाम मोहम्मद का चेहरा है। यहाँ इस इलाके में मुस्लिम और दलित दोनों के वोट की तादाद बहुत ज्यादा है, सबसे अधिक यहाँ दलित है सिवाल खास में, उसके बाद मुस्लिम नंबर 2 है, बाकी बिरादरियाँ हैं। तो चेहरा तो गुलाम मोहम्मद का कहा गया। जाट उन सीटों पर नाराज हैं जहाँ कोई मुस्लिम कैंडिडेट है। सर मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ, हमने जो आज से 4-7 साल पहले, 5 साल पहले वोट दिया था, वो मोदी के चेहरे को दिया था, जितेंद्र सतवाई को वोट नहीं दिया था हमने। इस बार हम किसी गुलाम मोहम्मद का चेहरा देख के वोट नहीं दे रहे, हम अपने जयंत चौधरी को दे रहे हैं, भाईचारे पे वोट दे रहे हैं। अब चलिए, अब ये लोग तो अलग रुख है इनका, हालांकि सब इसमें जाट बिरादरी के ज्यादा लोग हैं, 1-2 मुस्लिम है, आपका रुख अलग है। सोच अलग अलग होती है सर, ठीक है। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ 2 व्हीलर फाइनेंस में। तो क्या लगता है यहाँ किसका माहौल ज्यादा मजबूत है? बीजेपी जीतेगी, अच्छा, भारी बहुमत से जीतेगी। अच्छा, चलिए, ये दोनों शर्मा जी हैं, बीजेपी जीतेगी। हालांकि इस बूथ से जितने लोग निकल रहे हैं, ऑफ कैमरा भी बहुतों से बात की, ज्यादातर का रुख कुछ ऐसा है, भीड़ में ज्यादा ये लोग दिख रहे हैं, संख्या में ज्यादा ये लोग दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, संख्या में सब भाई लोग हैं अपने, कोई बात नहीं। वैसे भी ज्यादा ही है हम, और वैसे भी ज्यादा ही वोट लेकर जाएंगे। चलिए अब चलिए, अब आपका शुभ नाम, एक एक करके आपका शुभ नाम? राजपाल सिंह। आप जाट बिरादरी के हो? एक मिनट, जा कैमरा फ्रेम छोड़ो। तो वोट दे दिया? जी सर। क्या सोच के वोट दिया? वोट दिया सब। हमारे युवक जो है, नव युवक वे बेरोजगार है, किसान परेशान है, उनका पेमेंट नहीं मिलता, कोई विकास नहीं है, ना ही कोई करा गया। अच्छा, आपने वोट दे दिया? हाँ, वोट दे दिया। उंगली में लग गया छप्पा? ये सब वोट देकर आ रहे हैं, सब वोटर है। पीछे बूथ है, यहाँ से 30-40 मीटर दूर। बूथ का क्या नाम है? बूथ का 91-92 नंबर बूथ है, देवथुआ सिवाल खास। तो आपने क्या सोचकर वोट दिया? हमने जो है इसीलिए वोट दिया है कि हमारे नव युवक जो है बेरोजगार कर दिए सारे इन्होंने। 3 साल में किसी को रोजगार नहीं मिला, एक को भी कैसा हो।
और नौकरियों से भी आगे, उनकी शादी भी छूट गई। अब ये 2 महिला आ रही है, 1 मिनट रुकिएगा, जल्दी जल्दी, चूंकि सब वोट देकर आपने सबने वोट दे दिया, आपने वोट दे दिया, तो क्या सोचकर वोट दिया? क्या सोच के दिया? क्या मुद्दा था, किसके लिए? बदलाव के लिए? एक मिनट बोलने दीजिए। अपना भाई हो जाता, इससे बढ़िया बेहतर बात ना भाजी। हाँ, एक मिनट, आ जाओ, क्यों जा रहे हो? 1 मिनट, जा क्यों रहे? थोड़ा हटिए जरा, 1 मिनट रुक जाओ। क्या सोचकर वोट दिया? क्या सोचकर वोट दिया? बताओ, क्या सोचकर वोट दिया? क्या मुद्दा था? बदलाव? क्या वोट कहाँ गिर गए? तो उधर को मुंह करके बताओ। बोलो। हाँ, क्या मुद्दा था? नहीं, नलका छोड़ो, मुद्दा क्या था? क्या सोच कर दिया? पीछे से मत बोलो। हाँ, चलो पीछे से आप लोग मत बोलो। चलिए, तो ये सिवाल खास की जो सीट है, कैमरामैन महोदय थोड़ा सा मैनेज करो, सिवाल खास अहम है, इसलिए मैं सिवाल खास आया। मेरठ जिले की सीट है। मेरठ में 7 में से 6 सीटों पर पिछली बार कब्जा हुआ था बीजेपी का। मेरठ शहर जीती थी सपा, और सिवाल खास पर भी बीजेपी का कब्जा था। बल्कि अगर देखें पिछले चुनाव में 17 में, तो बीजेपी को 72,000 वोट मिले। जितेंद्र सतवाई को कैंडिडेट बदल दिया गया, मनिंदर पाल सिंह है। गुलाम मोहम्मद जो हारे सपा के उम्मीदवार के तौर पर 61,000 वोट पाकर, वो इस बार आरएलडी के उम्मीदवार है, और सपा के विधायक भी थे। और सिवाल खास को लेकर कहा गया जाट नाराज है क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट है। ये एक थ्योरी चल रही थी कि जहां जहां जाट है, और अगर कैंडिडेट, माफ करिए, हाँ चलिए, क्या नाराज ना, जाट नाराज ना। आप नेता हो क्या? एक मिनट, प्लीज, नो, नारेबाजी मत करिए। आप नेता हैं लोकदल के? हम नेता ना, हम तो एज वोटर ही हैं। नहीं, लग तो पूरे नेता रहे, एकदम टंच कपड़े पहन के नेता हो जा, अभी गन्ने पर एकदम नया सदरी, नया जूता, सब नेता लग रहे हैं। जाट नेता सही लगे हैं। जाट जहाँ भी देख लेंगे वहाँ नेता सही लगे हैं। अरे ये बताओ, मैं आया था, कोई पार्टी बढ़ती नहीं जी आज तक। बिना हमारे वोटों के तो कोई पार्टी बनी नहीं सकती। अच्छा, शरत रख लो, पहले भाजपा की बनी जब भी जाट गए, ठीक, पहले, अब तो बहुत कम है, अब तो बहुत कम है। जाट जीत रहे हैं जयंत चौधरी और अखिलेश के साथ, एक करके। और ये बताओ कि ये एक करके आप लोग इतने बच्चे, अरे ना तो अखिलेश को वोट दी, ना गुलाम मोहम्मद को दी, हमने दी नलके पे, बस। अच्छा, अब ये जहां मैं देवथुआ में हूँ, यहाँ जब मैं आया था अभी मेरे ख्याल से 2 सप्ताह या 3 सप्ताह पहले, जब कैंडिडेचर का अनाउंस हुआ, तो कुछ 2-4 जाट नाराज थे कि यहाँ से गुलाम मोहम्मद को क्यों दिया गया, या हमारी बिरादरी के लोग, या आरएलडी के लिए काम कर रहे लोग। 2 नाम मैंने सुना था, कोई रोंगटा या रोहटा, और एक और कोई सांगवान है। कौन, क्या नाम था? सांगवान जी, सांगवान, राजकुमार सांगवान। और रोहटा क्या? सुनील रोहटा। ये और कुछ नाम थे, इनको क्यों नहीं टिकट दिया गया? ऐसी कुछ नाराजगी थी। वो नाराजगी खत्म हो गई क्या? खत्म हो गई जी, बिल्कुल। जितने हमारे बुड्ढे नाराज थे, सब कुछ है। इसी वजह से टिकट दिया गया है कि जिससे कि हमारा भाईचारा, जो हमारा मेन है कि भाईचारा, वो भाईचारा बढ़े। जाट बेल्ट होते हुए भी हमारे जैन जी ने जो गुलाम मोहम्मद जी को लाए हैं, वे इसीलिए लाए हैं कि अब की बार हमें सिर्फ भाईचारा दिखाना है। कि ये जो मोदी जी, योगी जी जो एक ही बात उठाते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हम सिर्फ एक ही चीज दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भाईचारा चल रहा है, और भाईचारा की वजह से ही ये टिकट हुआ, और हम उन्हें पूरा समर्थन देते हैं। अब 1 मिनट, चलिए, बहरहाल तो ये पीछे बूथ है, वोटिंग करके ये सब यहाँ से निकल रहे हैं, और आपने सुना इनकी बात। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि मतदान उन इलाकों में जहाँ शुरू हुआ है, वहाँ मतदान करके जो निकल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, जितने लोग निकल रहे हैं उसमें कितने किधर है, कितने किधर है, इस बूथ को पर आपको सुनकर आपको अंदाजा लग रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर चल रहे हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, जहां भी जो देखूंगा वो दिखाऊंगा। फिलहाल नमस्कार।